हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यूपीएससी की प्रिंसिपल्स की पोस्ट के आगे मैं कुछ और जानकारी आज इनके ऊपर आपको दूंगा। अतः पूरी वीडियो आप देखें और जो एक्स्ट्रा जानकारी जो चाह रहे थे कैंडिडेट्स वो सारी की सारी यहाँ पे मैं बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन और क्या इसका स्केल है। तो साथियों चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी नंबर है जो ये आपके सामने वैकेंसी नंबर है, यूपीएससी के द्वारा पोस्ट की गई है और प्रिंसिपल की पोस्ट है। अब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर ये है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर। तो ये पॉइंट्स इसके हैं। अब कितनी पोस्ट है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ बना दिया गया है डाटा। तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं पहले। तो अनरिजर्व्ड की देखिए यहाँ पे 140 है, जिसमें मेल की है 81 और फीमेल की है 59। अब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज में देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो 10 साल तक कोई टीचर एक्सपीरियंस लिए होगा तो क्या ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी भर पाएगी या नहीं। अब ये समझ से परे है, आप अपनी राय जरूर दें कि क्या ईडब्ल्यूएस कोई रहता है अगर वो 10 साल टीजीटी, पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर रह जाएगा तो क्या वो ईडब्ल्यूएस रहेगा या नहीं। लेकिन फिर भी ये 34 वैकेंसी हैं। ओबीसी की देखिए 106 वैकेंसी हैं, जिसमें 65 मेल और 41 फीमेल है। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है यहाँ पर देखिए साथियों। तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के बारे में है, जो दिल्ली का जो ओबीसी है जो एनसीटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया है वही सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगा। अब एक और बात मैं बता दूं इसमें कि अभी एनसीएल जो बाहर से जो भी शादी होके आई हुई फीमेल हैं, मतलब अदर स्टेट से हैं और दिल्ली में आके उन्होंने शादी की है, तो उनका एनसीएल बनने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कि अदर स्टेट से रहने वाली जो लेडीज हैं वो दिल्ली में आकर के उन्होंने एनसीएल बनवाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे संबंधित कोई जानकारी है तो techisarji@gmail पर आप जरूर बताइए कि ओबीसी में क्या वो एनसीएल उनका बन पा रहा है या नहीं, या उनका अभी ओबीसी सर्टिफिकेट बन पा रहा है या नहीं। प्लीज ये जानकारी आप सभी दीजिए। अब हमारा एससी है, एससी तो सभी पूरी इंडिया के जो भी एससी हैं वो भर सकते हैं। तो 57 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, जिसमें मेल है 31 और फीमेल 26। एसटी भी पूरी इंडिया के आ सकते हैं तो 26, 13 फीमेल के हैं। तो ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी की भी कुछ पोस्ट हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो टोटल हमारी पोस्ट है 363 और 208 मेल हैं, 155 फीमेल हैं। अगर आपके कोई भी राय सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो पूरी डिटेल मैं इसमें बताऊंगा। तो पे स्केल अब आप देख लीजिए, लेवल 12 पर है ये पे स्केल। लेवल 12 78,800 से 2,09,200 का ये लेवल है। तो क्लास 1 की ये पोस्ट है। और यहाँ पर एज अब मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा तो 50 साल एज है और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 55 रहेगा। हमारा जो शेड्यूल कास्ट के जो हैं वो 55 साल तक, 5 साल की उनको छूट है। और जो एसटी एससी दोनों के लिए 55 है। ओबीसी के लिए 53 साल है। तो ये होनी चाहिए डिटेल। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 5 साल की सेंट्रल या यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ये छूट नहीं है, केवल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स के लिए ही ये छूट है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आप सभी के लिए बधाई कि 5 साल की यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको छूट मिल रही है। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए ये नाइंसाफी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो लास्ट डेट है वो कब तक की रहेगी, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कब तक का मान्य होगा। तो यहाँ पर क्लियर है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 13/5/2021 तक ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी स्टार्ट हुई थी। जो तो यहाँ पर 24/4/2021 में ये हुआ था फॉर्म, जो पिछली वैकेंसी आई थी, और 13/5/2021 तक
फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो आपकी जितने भी एक्सपीरियंस है, एज है, वो सारी इस डेट तक होनी चाहिए, 13/5 यानी कि 13 मई तक की यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। इसका रीज़न यही है कि क्योंकि यूपीएससी ने पहले जो पोस्ट थी वो कैंसिल कर दी, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड की थी कुछ दिनों के लिए कोरोना की वजह से। तो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे उसी डेट तक के मान्य होंगे। तो अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, हम एक्सपीरियंस देख लेते हैं। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताते रहिए कि क्या यूपीएससी को आज की डेट से होना चाहिए, यानी 29 तारीख तक इसकी लास्ट डेट तक होना चाहिए, क्या इस पे केस बनेंगे या बहुत सारे लोग इस पे केस करेंगे? तो आप कमेंट्स ज़रूर करें इस बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए, ये तो है बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन वो सारी वांछनीय है। एक्सपीरियंस यहाँ देखिए आपको बिल्कुल, जो हमारे जेवीटी वाले जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, वो भी चाह रहे थे कि इसमें फॉर्म भर पाएं, लेकिन यहाँ बिल्कुल मना किया। वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट कॉलेज आदि, इनमें यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पोस्ट के लिए। अब बहुत सारे कॉलेज के जो हैं, जो डेपुटेशन पे हैं या वहाँ पर कॉन्टैक्ट पे लगे हैं, वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि स्कूल एजुकेशन का ये सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट वेल क्वालिफाइड यहाँ पे दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन और रिलैक्स्ड एट द, यहाँ यूपीएससी के द्वारा रीजन के तहत भी कुछ छूट दी जा सकती है, ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि SC ST आदि के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें वो छूट दी जा सकती है। वो ज़्यादातर ऐसे केस में दी जाती है कि अगर ऐसे कैंडिडेट ना मिले, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट की भरमार होगी साथियों, काफ़ी एप्लीकेशंस यहाँ पे भरी जाएंगी। अब डिजायरेबल है क्या? होल्डिंग डॉक्टरेट डिग्री, यहाँ जो PhD की डिग्री होनी चाहिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, यहाँ पर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उसके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उसकी वो भी छूट मिलेगी। अब ड्यूटी तो आपको पता है कि स्कूल्स में जो भी है, सिक्योरिटी है, पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी, प्रॉपर डिसिप्लिन है, स्टूडेंट एंड स्टाफ, ये सारी की सारी होंगी, और इसके अलावा फाइनेंशियल रूल है वो भी होंगी। तो ये आपको मैं बता दूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यही हमारा सिलेबस होता है, तो यही सिलेबस रहेगा हमारा, इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा आप सभी को, और यही कोर्स का आएगा आपका, कोर्स में यही आएंगी, यही चीज़ें पूछी जाएंगी, और इंटरव्यू पे भी यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इसलिए चैनल पर बने रहे, और आगे आने वाले टाइम पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, ताकि आपको आने वाले समय की जो भी जानकारियाँ वो आपसे गुम ना हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अभी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही ये रहेगा, और प्रोविजन है वो 1 ईयर का यहाँ पर रहेगा। तो ये गस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, द पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट है, ये कोई डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, परमानेंट ये पोस्ट है। तो ये सारी क्लियर बातें हो गई। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है, रिजर्वेशन की कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल लेवल के ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स यानी कि दिल्ली सरकार के स्कूल्स की वैकेंसी हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होंगे। अगर यहाँ पर होता सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम, तो वहाँ पर सेंट्रल ओबीसी को यहाँ पर माना जाता। तो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस चीज़ का सारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। और कमेंट्स जरूर बताएं, ओबीसी के संबंधित जो मैंने बात पूछी है वो भी जरूर बताएं, और कोई अदर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर techishaji@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।